मेरी मौजूदगी जो है ये नागदा में है और वार्ड नंबर 10 में है। और मेरे बगल में जो बैठे हैं और बहुत सारे व्यक्ति हैं और मेरे पीछे जो ये बोर्ड लगा हुआ है तरुणी तारण नाट्य समिति बेगूसराय से, आज आपको रूबरू करवाते हैं और बातचीत करवाते हैं कि आखिर इसमें क्या है और क्या चीज करना चाहिए नहीं चाहिए। विशेष रूप से बात करने के लिए हमारे चैनल पर बने हैं। मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। धन्यवाद सर, मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है इसका तात्पर्य क्या है सर? यह तात्पर्य है कि यहाँ एक संस्था है, एनजीओ है, जो बिहार सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। इस संस्था का 2002-03 में निबंधित हुआ था और निबंधन संख्या 573 है। यह संस्था पूरे देश स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर मैंने निचले तबके तक की प्रत्येक गांवों में जाकर एक अच्छे सभ्य समाज और प्रतिभावान छात्र और छात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए इसी उद्देश्य से हमारे संस्था को स्थापना हम करवाए थे, ताकि जो वंचित है। एक बार आप संस्था का नाम अपने जुबान से बोलिए। मेरे संस्था का नाम हुआ तरुणी तारण नाट्य समिति, अच्छा, नागदा बेगूसराय। अब बताइए इसका। और यह संस्था जो स्थापना जो 2002-03 में हुआ था, उस स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो अंतिम पायदान पर रहने वाले प्रतिभावान छात्र और छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर, उसके समाज से सहयोग लेकर, उसके पंचायत के लोगों से सहयोग लेकर उसको जहां तक ऊंची उड़ान भरने की एक ख्वाहिश है, उसको हमारे संस्था उसको इस रूप में आगे उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है। लड़का हो या लड़की हो, उनकी प्रतिभावान होनी चाहिए, उसमें निखार होनी चाहिए। तो आदमी होनहार वीरवान के हो सीखने पात देखने से समझ में आ जाता है। अभी मैं हमारे जिंदगी में जो घटनाएं घटी और मैंने आंखों देखा, हर धरातल पर मैं जो अभी तक देख रहा हूँ, वह धरातल पर हमको अभी तक नहीं नजर आ रहा है। मीडिया में बहुत आगे, पेपरबाजी में बहुत आगे, बयानबाजी में बहुत आगे, समाज में चौक चौराहा पर बैठकर भाषण देने वालों की संख्या आगे। और मैं जब उस चौक चौराहा के व्यक्ति को बात अगर धरातल पर ला करके देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, वह ढाक के तीन और नजर आते हैं। वह व्यक्ति उसी के द्वारा प्रेरित और प्रोत्साहित रहता है जो व्यक्ति उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में अच्छी मुकाम पर पहुंचाने के लिए तत्पर नहीं रहता है। अच्छा, जो कोई भी पीड़ित परिवार अगर इस संस्था से जुड़ते हैं और उसको फैमिली में अगर वैसे घटना घट जाती है तो क्या सहयोग मिलेगा? हमारी संस्था न्यायिक और कानूनी ढंग से, दृष्टि ढंग से उसको जो भी मदद चाहिए, एक व्यक्ति के जमावड़ा के द्वारा हो, चाहे पंचायत के समाज के द्वारा हो, चाहे उसके ये हित चाहने वाले परिवार हों, उसके द्वारा इस बात को सोच कर समझ कर जो होनी चाहिए न्याय हित में, वह काम हमारे संस्था उसको मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, इस संस्था में कैसे व्यक्ति जुड़ सकते हैं? ये संस्था में आकर के हमारे पास एक सदस्यता फॉर्म रहता है, उसको पूरा डिटेल भरा जाता है। वह डिटेल भर करके अपना वो संस्था का एक अंग बन सकता है। तो इनके सहयोगी में आप मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य को ले सकते हैं? ये संस्था हमारी गैर राजनीतिक संस्था रहती है। हम राजनीति आदमी को अगर है तो राजनीति अपने घर में ही करे, संस्था में आकर के राजनीति पदार्थ नहीं करेंगे। उसको हम हमारी सदस्यता फॉर्म में ही प्रकार का घोषणा लिखा हुआ है कि संस्था के अनुसार जो काम होगा, जो भी हो, वो संस्था के अनुसार ही काम करेंगे। मतलब राजनीति वाला लोग जुड़ सकते हैं लेकिन इसमें रह के राजनीति नहीं कर सकते हैं, लाभ उसका नहीं ले सकते, संस्था का लाभ नहीं ले सकते। बाकी बात गरीब मजदूर हो या अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कास्ट का हो, इसमें सब आ सकते। सब यहाँ लिखा हुआ, सभी धर्मों के निराश्रित लिखा हुआ है। कास्ट के बात या हमारे संस्था राष्ट्र और कास्ट की बात
सोचती है नहीं है, हमारे संस्था राष्ट्र पर सर्वोपरि है, ना कि कास्ट पर। एक अगर कास्ट पर अगर बात करने की बात आप कर रहे हैं, तो हम करें कि आप 5 भाई हैं, तो आप अपने स्वयं 5 भाई में क्यों बंटवारा किए हुए हैं? कहाँ कास्ट 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 खाली एक हवा उठाए हुए हैं, जिससे कि समाज माने प्रदूषित समाज ऐसा समाज बन गया है कि एक उसके प्रति उदार भाव की भावना खत्म हो गई। उस प्रति 10 मिनट में कॉल करते हैं, ठीक? 10 मिनट ऐसा समाज चाहते हैं, वह उसको समझ में अब एक मानव समाज, ओके, मानव जात है, इससे बढ़कर बुजुर्ग कोई जात नहीं है। अच्छा, इसमें जो कलाकारी के लिए भी लिखे हैं, नाट कला के भी लिखे हैं, तो बहुत ऐसे आदमी हैं जो हारमोनियम बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, गाते भी हैं, तो उसका उम्र काफी हो गया है, 60 साल से पार के, वैसे भी व्यक्ति जुड़ सकते हैं। और से व्यक्ति जुटेंगे से और अच्छा हुआ कि अपना अनुभव बताएंगे, जो फ्लॉप कर गए, किस कारण से फ्लॉप कर गए। तो नहार जो जवान लड़का हो, चाहे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं कलाकारी में, नृत्य में, गीत में, वादन में, तो वो अपना अनुभव 60 वर्ष का अनुभव होता है। वो अनुभव कहना कि देखो बच्चे, हम यहाँ आने से फिसल गए, तुम इस फिसलन से दूर रहो। इस फिसलन को दूर करने के लिए अवश्य हमको तो बहुत मैंने पूजनीय है, उनको जो एकाकी जिंदगी जी रहे हैं, वो एकाकी जिंदगी कम से कम उनका दूर तो होगा, उनका हुनर तो कम से कम उस बच्चे के पास जाएगा। आज जो नृत्य गीत वादन सिखाने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं, और पैसे के अभाव में बहुत सारे बच्चे प्रतिभावान पैसा के अभाव में नहीं आगे बढ़ रहे हैं। वह व्यक्ति 60 वर्ष का जो बुढ़े हैं, चाहे 40 वर्ष के जो आदमी है, उसको कम से कम बिना पैसा के कम से कम सिखा तो लेंगे। अच्छा, इसमें और जो लिखा है, किन्नर हैं, तवायफ के बारे में लिखे हैं, तो भी व्यक्ति जुड़ेंगे। हाँ, हम संपर्क किया था यहाँ के किन्नर के जो समाज से जिला का लक्ष्मी नाम था, लक्ष्मी किन्नर। मैंने इस बात को रखा उसके पास। अच्छा। लेकिन हमारे बात को वह मैंने क्या गंभीरता से नहीं ली। तो जब गंभीरता से नहीं, जब उसके घर पर जब उनके मैंने उसके किराए के मकान में जब गए, एक चौकी पर 5 किन्नर सोया हुआ था। अच्छा। और हम उसको कहे कि तुम इतना कमाती हो, और 5 वो इस रूम में, एक बाथरूम है, एक लेट्रिन है, 5 वो इसी चौकी पर सोए हुए हो, ये जिंदगी कौन सा जिंदगी तुम जी रहा है? ऐसा जिंदगी जियो कि एक अपने समाज के लोगों को, किन्नर समाज के लोगों को ही आप आगे बढ़ाने का काम करो। और तुम्हारा एक ऐसा बेगूसराय जिला में हो, कहते हैं कि जिला में एक जमीन कुछ लेकर कट्ठा 2 कट्ठा लेकर के अपने किन्नर समाज जो जिला में है उसको वहाँ एक ऑफिस खोल दो, और उसमें जो भी किन्नर समाज का कल्याण करो। लेकिन हमारे पास वो गंभीरता नहीं लिया, दोबारा फिर उसके पास मैं नहीं गया। तवायफ के बीच में गए? हाँ, तवायफ के बीच में भी मैं गया हूँ, मैंने अदर स्टेट में भी गया हूँ, और एक हम बंगाल में भी हम एक हैं, वहाँ पर एक तवायफ के बीच में एक संस्था काम कर रही है। वो मैंने संस्था का एक बहुत बड़ा वहाँ ऊषा कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले हुए है। आप ही का संस्था है? नहीं, हम उस संस्था के जो संचालन करने वाले थे, उस व्यक्ति से मिलने के लिए गया था, लेकिन वह व्यक्ति मिला नहीं, और हम कुछ जानकारी लिया। जब बंगाल में ऊषा कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने जो विश्वविद्यालय के रूप में काम की, और अंतिम अवस्था में जब आ गई, तो उसमें जो उसका जो पैसा जमा रहता, उस पैसा उससे उसका मैंने जीवन भरण पोषण अभी हो रहा है। कारण कि व्यवसा का जिंदगी कुछ दिन तक का ही सीमित रहता है, उसके बाद जिंदगी बहुत कठिन, नहीं कह सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ, तकलीफ होती है। वह किसी का माँ बहनी होगी जो उस अवस्था में उसको लोग हमारे जैसा व्यक्ति ही पहुँचाया होगा। हम उससे वंचित हैं, लेकिन उस कष्ट को मैं देखता हूँ और समझता हूँ। उसके बारे में विशेष मैंने कहना मुश्किल है, जाने के बाद ही दलदल से निकालना ही बहुत बड़ा कठिन काम हो जा रहा है। तो इससे इस संस्था में जुड़ने के लिए आपसे संपर्क किया जाएगा? हाँ, संपर्क कर सकते हैं, आ करके आना होगा। ना ये जगह हमें आना होगा, फार्म भरेगी, अपना जो भी उसका बायोडाटा है उसको लेके आना होगा, फार्म भरेगी, उसके बाद अपना उसको रिसीविंग देंगे। एक पारदर्शी रहेगा, ना कि अपारदर्शी। संस्था का 1-1 रुपया का हिसाब हम रखते हैं और देते हैं। अभी तक हमको संस्था में कोई दूर का दिया नहीं,
लाखों करोड़ों रुपया मैं संस्था के माध्यम से खर्चा कर चुका हूँ, करोड़ों अच्छा, रुपया। आपसे जुड़ने के लिए कोई संपर्क नंबर है? संपर्क नंबर है बोलिए, नंबर बोल दीजिए। 70 61 80 29 75। फिर से बोल दीजिए। 70 61 80 29 75 और एक नंबर और है 94 71 47 95 19। अच्छा, ये आप ही का नंबर दोनों है? दोनों नंबर है, लेकिन हमारे पास एक नंबर ही रहता है, एक नंबर हमारे पीए के पास रहता है, जो भी पीए हमारा अहमदाबाद में है। अच्छा, चलिए आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र प्रसाद मिश्र और तारा नाट्य समिति का मैं सचिव हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे कि जो मेरे संस्था में जुड़ने के लिए संपर्क या नंबर भी है और जो है उनका सचिव भी हैं, तो इनमें बहुत फायदेमंद की बात बताया जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि इस संस्था में जुड़कर जो है जो चीज़ हो अपना लाभ उठाने का प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय बिहार में आपका स्वागत है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और धन्यवाद।